आगे हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जहां एक ओर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर विषयों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपनी ही प्रकृति और जानवरों को मारने पर तुले हैं। जी हाँ, रोमानिया की संसद ने इस साल लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दे दी है। दरअसल इस देश में भालू के हमले में एक 19 साल के पैदल यात्री की मौत के बाद लोगों में आक्रोश था। लोग सरकार पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे थे। इस कारण पूरे देश में फैले आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार ने भालुओं को मारने का फरमान जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे संरक्षित प्रजातियों की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार रोमानिया में रूस के बाद यूरोप की सबसे बड़ी भूरे भालू की आबादी है, जिसकी संख्या 8000 है। इस वर्ष की शुरुआत में मंत्रालय ने कहा था कि पिछले 20 वर्षों में दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश में भालुओं ने 26 लोगों की जान ली है और करीब 270 अन्य की गंभीर रूप से घायल हैं। रोमानिया के कार्पेथियन पर्वतों में एक लोकप्रिय मार्ग पर एक युवा पैदल यात्री की हत्या के बाद प्रधानमंत्री ने संसद के आपातकालीन सत्र में भाग लेने के लिए सांसदों को उनकी ग्रीष्मकालीन छुट्टी से वापस बुलाया। सोमवार को पारित हुए इस कानून के अनुसार 2024 में 481 भालुओं को मारने की अनुमति है, जो पिछले साल के 220 भालुओं की संख्या से दोगुना है। सांसदों ने तर्क दिया कि भालुओं की अधिक जनसंख्या के कारण हमलों में वृद्धि हुई है, जबकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये कानून भविष्य में हमलों को नहीं रोक पाएगा। लेकिन पर्यावरण समूहों ने इस उपाय की निंदा की है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के जीव विज्ञानी कैलिन ने कहा कि ये कानून बिल्कुल भी कुछ हल नहीं कर पाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि ध्यान रोकथाम और हस्तक्षेप के साथ साथ समस्याग्रस्त भालुओं पर केंद्रित होना चाहिए। WWF रोमानिया के अनुसार जब तक भालुओं को समुदायों से दूर रखने के उपाय नहीं किए जाते, जैसे कि बेहतर उपशिष्ट प्रबंधन या लोगों को जानवरों को खिलाने से रोकना, तब तक हत्याएं समस्या का समाधान नहीं करेंगी। रोमानियाई अधिकारियों द्वारा पिछले सप्ताह प्रस्तुत किए गए डाटा के अनुसार 2023 में भालू के देखे जाने के संकेत के लिए लगभग 7500 आपातकालीन कॉल दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। तो वहीं ये सिर्फ रोमानिया की बात नहीं है। जर्मनी के शहर लिम्बर्ग एंटन में कबूतरों की पूरी आबादी को खत्म करने के लिए जनमत संग्रह करा गया। स्थानीय निवासियों और व्यापार मालिकों ने कबूतरों की बीट से परेशान होकर इनकी हत्या के पक्ष में मतदान किया। इस फैसले ने निवासियों और पशु अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच बहस छेड़ दी। लिम्बर्ग के नागरिकों ने फैसला किया कि अगले 2 वर्षों में कबूतरों की आबादी को खत्म कर दिया जाए। निवासियों और व्यापार मालिकों ने दावा किया है कि वो शहर के कबूतरों से काफी परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वहीं ऐसा नहीं है कि कबूतरों की जनसंख्या नियंत्रण के कोई अन्य तरीके ना हो। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कबूतरों को मारना सही तरीका नहीं है, क्योंकि बचे हुए पक्षी प्रजनन करेंगे, जिससे उनकी संख्या एक बार फिर बढ़ जाएगी। फ्रैंकफर्ट जैसे अन्य जर्मन शहर कबूतरों के असली अंडों की जगह प्लास्टिक के अंडे रखने जैसे उपाय आजमा रहे हैं। हेगन शहर एक ऐसी दवा का परीक्षण कर रहा है जो पक्षियों को अस्थायी रूप से बाज बना देता है। रोमानिया और जर्मनी दोनों में जानवरों और पक्षियों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर विवाद है। भालुओं और कबूतरों की बढ़ती संख्या के कारण इंसानों पर हो रहे हमलों और समस्याओं के चलते सरकारों ने ये कठोर फैसले किए। पर्यावरण और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन समस्याओं का समाधान हत्या के बजाय रोकथाम और अन्य उपायों से किया जाना चाहिए। इस तरह जानवरों और पक्षियों की जनसंख्या नियंत्रण की इस समस्या को संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से हल करना काफी जरूरी है। तो अब सवाल साफ है कि क्या जानवरों को मारना ही एक समाधान है? क्या जलवायु परिवर्तन को लेकर किए गए बड़े बड़े वादे केवल खोखली बातें हैं? इसका फैसला आप खुद कीजिए।